अब क्या होता है, हर बच्चे की अलग अलग सोच होती है। तो मेरी सोच थी कि इंडस्ट्री में जाना है, कुछ स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, मेरा ये मानना है कि लेकिन अगर मुझे अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट की नॉलेज होगी और न्यूट्रल एक्सेंट क्या होता है उसकी नॉलेज होगी, हम्म। तो मैं हॉलीवुड में भी काम कर सकता हूँ। तो ये मेरी पर्टिकुलर सोच है कि हम अभी नदी में बह रहे हैं। मारवा स्टूडियो है, वहां से मैंने 3 मंथ्स का एक्टिंग कोर्स किया। ओके। फिर उसके बाद 11 महीने दिल्ली में देखा। हाँ। लेकिन हमारे टीचर ने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी कि अगर कई बार स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ जाते, मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात कही है। और हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधाकर बिराजदार और मेरे चैनल का नाम है सपोर्ट सुधाकर। सो गाइज, आज हम मिलने वाले हैं अप्पा कोते पाटिल जी को। इसके पहले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि हमने उनके बेटे तात्या कोटे पाटिल जी का इंटरव्यू ले लिया है। तो आज हम उनके पिताजी से मिलने वाले हैं, अप्पा कोते पाटिल जी से। तो बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। लेट्स स्टार्ट। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. नमस्ते अप्पा पाटिल जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले ना, हमारे ऑडियंस के लिए आपका रियल नाम बताइए। मेरा नाम है हर्ष चत्रत। आई एम अ पंजाबी खत्री फ्रॉम दिल्ली। कितने साल हो गए मतलब इधर आके आपको मुंबई में? इंडस्ट्री में मुझे 11 साल हो गए ओके। कंप्लीट। कंप्लीट 11 साल हो गए। हाँ, मैं 2011 में आया था फरवरी में। तो 2011। समझ लो 12 हो गए ना इसी फरवरी में। यस यस यस। तो मैं अभी रनिंग बता रहा हूँ। हाँ, ओके। तो मैं फेब में ही आया था 2011 में। हाँ, मतलब इंडस्ट्री में काम करने के लिए सोच के आए थे या कुछ और भी बिजनेस? एब्सोल्युटली। मैं अच्छा। आपको थोड़ा इसमें अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। हाँ। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में ही था ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। ओके। तो अब क्या होता है, हर बच्चे की अलग अलग सोच होती है। तो मेरी सोच थी कि इंडस्ट्री में जाना है, कुछ स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, मेरा ये मानना है कि जैसे एक इंसान हैंडसम होना चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, जो आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट है। यस। फिर अगर उसको डांस आता होगा और अच्छी तो बात वो है। और निश हो जाएगा। फिर उसको मार्शल आर्ट्स आती होगी तो वो और निश हो यस। जाएगा। तो उस केस में मैंने सोचा, जैसे अक्षय कुमार ने उस टाइम इंडस्ट्री में एंटर किया था, हम्म। तो मुझे लगता था कि मैं अक्षय कुमार के फुटस्टेप्स को फॉलो करूंगा ओके। और मैं मार्शल आर्ट्स में घुसा। वाह। बट हाँ, क्योंकि पढ़ाई में इतना नहीं अच्छा नहीं था, हाँ। तो घर वालों ने कहा कि पहले पढ़ाई करो, फिर जो करना है कर लेना। अच्छा। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ, जब तक मैं कॉलेज में आया, हाँ। कॉलेज किया, फिर ओके। पेरेंट्स ने कहा जॉब करो। हाँ। मैंने कहा जॉब तो करनी नहीं है, मेरे को तो एक्टर बनना है। कह रहे अच्छा, एक्टर बनना है तो एक काम करो, अपने आप पैसे कमाओ, अपने आप करो। तो मैं कहा यार, हम कहाँ, क्या होता है कॉलेज के बिल्कुल। लोगों के पास। बस फिर उसके बाद कॉलेज लेवल पे कुछ थिएटर वगैरह मतलब ऐसा नहीं, करते कुछ थे? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ओके। सोच थी। हाँ, सोच थी। सोच थी और सपोर्ट नहीं था पेरेंट्स हम्म। का। पेरेंट्स ने मतलब एक्टिंग के लिए कभी, ओके। एक्टिंग के लिए भी मतलब कहा कि जो करना है खुद से करो, खुद कमाओ, खुद करो। बस फिर ऐसे ही जॉब लग गई। एक बार जॉब लग गई, जॉब में घुस गए, तो मैं 8 साल जॉब ही करता रहा। कहाँ पे, मुंबई में नहीं, या मैं उधर? दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में। दिल्ली अच्छा। में कॉल सेंटर से शुरू किया। हाँ। कॉलिंग करता था, 10 महीने कॉलिंग करी। ओके। फिर अमेरिकन एक्सेंट पे लोगों को मॉनिटर करता था। ओके। तो उस टाइम भी मेरी सोच ऐसी थी कि मैं प्रोसेस पे ध्यान नहीं देता था, मतलब करता था काम, लेकिन मेरी सोच ये थी कि आज मैं हिंदी इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट की नॉलेज होगी और न्यूट्रल एक्सेंट क्या होता है उसकी नॉलेज होगी, हम्म। तो मैं हॉलीवुड में भी काम कर सकता हूँ। शाबाश। तो ये मेरी पर्टिकुलर सोच है कि हम अभी नदी में बह रहे हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। और अगर पूरी दुनिया पे छाना है तो फिर
आना ही चाहिए। इंग्लिश में काम करना पड़ेगा, ब्रॉडर Yes, सोच yes. है। अभी 11 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, हाँ तो 11 साल में बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट किए होंगे, जी या मतलब बिल्कुल। सीरियल्स, वेब सीरीज, फिल्में। हाँ मैं आपको तो उसमें ऑडियंस भी को मेरी बताओ। जर्नी कुछ ऐसी रही है कि इनिशियली जब मैं आया था तो मैं छोटे छोटे रोल करता था, मैनेजर, डॉक्टर, ओके। क्योंकि मेरे को थिएटर का एक्सपीरियंस नहीं था। हम्म। मैंने जब जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, हम्म। मैंने 8 साल के करीब जॉब करी। ओके। उसके बाद जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि मुझे करना यही था, हम्म। तो फिर मैंने एक एक्टिंग कोर्स किया, क्योंकि होता है इंसान को नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों के बारे में कि यस। भाई क्या करना है, कैसे करना है। हाँ हाँ। तुम्हारी सिर्फ सोच है। तो दिल्ली में एक मारवा स्टूडियो है, वहां से मैंने 3 मंथ्स का एक्टिंग कोर्स किया। ओके। फिर उसके बाद 11 महीने दिल्ली में देखा। हाँ। लेकिन हमारे टीचर ने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी कि अगर हज करना है तो मक्का मदीना ही जाना पड़ेगा, सही है। तो अगर एक्टिंग करनी है तो मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई ही जाना पड़ेगा। क्या बस फिर मैं प्रोजेक्ट्स मुंबई आ गया। मिलते गए। नहीं मिलते, स्टार्टिंग में मैंने मतलब आपको बताया 2 ढाई साल बहुत हाँ। छोटे डॉक्टर, मैनेजर ओके। मैं, और लोग कहते थे नहीं छोटा काम मत करो। मैंने कहा नहीं, सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या होता है, वो थोड़े डायलॉग बोलने, कुछ करना, तो धीरे हाँ। धीरे इंसान सीखता है, उसको एक्सपीरियंस होता है। तो हाँ। 2 ढाई साल मैंने बहुत मैनेजर, डॉक्टर के किए। ओके। और मैं उसको एज अ स्टाइपन कंसिडर करता था, जैसे हाँ। तुम किसी के यहाँ जाके काम करते हो, थोड़े से पैसे मिलते हैं, घर चलता रहता है, काम सीखने को मिल रहा है। फिर जब इंसान, मुझे खुद फील हुआ कि हाँ थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, खुद को फील होता है ना यस कि यस। हाँ अब मैं इतना परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कंटिन्यूटीज के लिए ट्राई करना शुरू क्या कर बात। दिया। फिर 2014 में मुझे पहला शो मिला, तू मेरा हीरो। ओके। वो मैंने 1.25 साल तक शूट किया। वाह। और उसके बाद मैंने बहुत सारे मतलब एपिसोडिक में भी लीड किया, हम्म। और भी बहुत सारे सीरियल्स करे। परफेक्ट पति था, परदेश में है मेरा दिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्या बात। किसी में 15 दिन, किसी में 2 महीने, किसी में 6 महीने। तो बस ऐसे ही चलता रहा। मूवी वगैरह ये है कोई? हाँ मूवीज मैंने करी हैं। हाँ। एक मूवी है ये बैले करके, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म, उसमें एक डॉक्टर का कैरेक्टर है, वो अप्पा किया है जी, मैंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीच में कोरोना का काल आया था, तो उस टाइम मतलब कुछ क्या किया आपने, बता सकते हैं अ, ऑडियंस को हमारे थोड़ा? थोड़ा हाँ, तो जब कोरोना का बहुत, टाइम आया हाँ था, मतलब सबके ऊपर एक संकट आया था। संकट एक्चुअली क्या है कि हाँ। मैं आजकल की जनरेशन को देखता हूँ कि वो पैसे कमाते हैं, अगर उनकी 50,000 सैलरी है ना, तो एंड ऑफ द मंथ वो उनके 50,000 भी नहीं बचते, बिल्कुल। उनका खर्चा 60,000 हो चुका होता है, 10,000 अगले महीने की सैलरी से निकालते। तो मैं थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से चलने वाला हूँ, तो मैंने थोड़ा सेव किया था। ओके ओके। और दूसरी अच्छी बात जो मैंने करी थी कि 2014 में मैंने मुंबई में घर ले लिया था। ओके। तो अब जब कोरोना आया तो मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स थी, ठीक है, प्लस मेरे पास अपना घर था। अब मैंने देखा कि जो कोरोना से बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, वो इस रीजन की वजह से जा रहे हैं कि उनको 15,000, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए इतना किराया देना पड़ रहा है। बिल्कुल और 1 साल तक किराया निकालना कहाँ से लाए वो? मुश्किल हो गया था। बिल्कुल, वो मुश्किल हो गया था। तो क्योंकि मेरे सर आप पे छत मुंबई थी। में ही थे उस हाँ टाइम? मैं मुंबई में ही था। गाँव नहीं गए थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस टाइम घर नहीं गया था। ओके और बाद में काफी लेट गया, ओके। जब बहुत ज्यादा फैल गया था, सब कुछ हो गया, अपॉर्चुनिटी मिली घर जाने की, तो फिर मैं गया। क्योंकि वाह। मुझे खुद डर लगता था कि अब मैं ट्रैवल करूंगा, कहीं मैं वो वायरस लेकर अपने घर नहीं, जाऊं, वहां पे बच्चे हैं मेरी भतीजी आज 10 साल की है, भतीजा 5 साल का है। तो मुझे खुद डर लगता था कि मेरी वजह से उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, वो भी डर था मेरे मन में। ये मेरे साई शो कैसे मिला आपको? हाँ मेरे साईं शो कैसे मिला, देखो। मतलब इसके पहले भी जो किरदार निभा रहे थे अप्पा पाटिल जी का, बराबर, तो उनका रिप्लेसमेंट होके आप आए हैं, तो ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि जरूर देखिए मेरे साई शो में आप अप्पा पाटिल जी का एक किरदार निभा रहे हैं सर, तो प्लीज कंटिन्यू देखते रहिए। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि मतलब किसका कॉल आया था इस अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे कास्टिंग? को हाँ 1 डेढ़ महीना पहले, 2 महीने पहले जब मेरी कास्टिंग हुई, तो उससे पहले मुझे आया ये ऑडिशन है, ये अप्पा कोटे पाटिल। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, हाँ। 1 डेढ़ महीने पहले जो आया था, उससे पहले 2 या 3 साल पहले भी मुझे अप्पा कोटे पाटिल का ऑडिशन ओके आया था। कास्टिंग टीम से ही आया, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ओके। ऑडिशन भी ठीक हुआ, बट नहीं हुआ, किसी और का सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे 1.5-2 महीने पहले आया, जब मैंने करना स्टार्ट किया, मतलब आज से 3-4 महीने पहले लगा लो। यस। तो मैंने ऑडिशन भेजा अपना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 1-1.5 महीने।
अपना एक्टर का क्या काम है, बिल्कुल। ऑडिशन देना अच्छा। और आगे बढ़ना। फिर Yes, उनका yes. एक दिन कॉल आता है, नहीं आप सिलेक्टेड हो, हम आपसे कंटिन्यूअसली शूट करना चाहते हैं। वाह। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, ऑडिशन में भी लाइंस बहुत प्यारी थी। तो बस क्योंकि ऑडिशन दिया, हाँ हो गया। और हम ऑडिशन देते हैं, सब लोग देखते हैं, कास्टिंग वाले देखते हैं, क्रिएटिव देखते हैं, चैनल देखता है, फिर उनको लगता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ऑडिशन Yes, के yes. थ्रू ही होते हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। हम्म। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम सबको ऑडिशन से ही मिलता ये साई सचित्र में बड़ा मतलब ये भक्त थे उनके। है। राइट। तो आपने कुछ मतलब साई सचित्र पढ़ा है? नहीं, सच बात है, मैंने पढ़ने नहीं में पढ़ा। ओके। बिल्कुल। और जब क्योंकि से शो तो चालू है, लेकिन हाँ शो के पहले कभी आप शिरडी गए थे? हाँ, मैं शिरडी पहले भी जा चुका हूँ। अच्छा। बिल्कुल। ओह। तो मैं सच ये भी बता देता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं हूँ। ओके। तो मेरी अप्रोच लाइफ में थोड़ी प्रैक्टिकल ज्यादा रहती है। बट हाँ, ये जरूर है कि एक वो मन की शांति और एक वो जीवन में ठहराव आता है, एक पॉजिटिविटी आप हर जगह देख सकते यस, अभी शो में ये शो कर रहे हैं आप, हैं। तो यहाँ का वातावरण मतलब डायरेक्टर सर हमारे सचिन सर है, तो उनके बारे में 2 शब्द क्या कहेंगे? अभी कैसा लगता है इधर आके? 4-5 महीने से आप शूट कर रहे हैं? हाँ, 5 महीने तो नहीं, आप कम है मेरा टाइम, 4? 2 महीने ही लगा। अच्छा, 2 महीने। 2 महीने ही। हाँ। 2 महीने पहले ऑडिशन दिया था, ओके। जो 2 महीने का वेटिंग था। हाँ हाँ। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सेट पे जो एनवायरनमेंट है ना बहुत पॉजिटिव है, सबसे अच्छी बात। और सबसे अच्छी बात जो मुझे शो की लगती है, मैं डायरेक्टर पर भी आता हूँ, लेकिन सबसे अच्छी इनकी राइटिंग है। यस। मतलब कई बार स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात कही है, और उस बात को कम्युनिकेट स्टोरी के थ्रू किया जाता है, तो ये सबसे अच्छी चीज लगती है। और फिर जब वो प्रोसेस होता है और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लोग जैसे डायरेक्टर साहब हैं या उनके एडीज हैं या पूरी टीम है, वो सचमुच साइंस में कितना मानते हैं, उनका विश्वास कितना है। यस। उनके विश्वास को देखकर मुझे विश्वास आ जाता है। क्या बात है। आप समझ रहे हैं? Yes, क्योंकि मैं yes. खुद इतना ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ परहेज है, लेकिन शुरू से ही घर का कल्चर रहता है ना, हाँ तो हाँ। अच्छी बात है, लोग करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। बट उनके विश्वास को देख के मुझे आता है, बड़े प्यार से बहुत अच्छे से काम होता है, वो चीज टेलीकास्ट में भी दिखती है, तो अभी बहुत अच्छा लगता है। आगे कभी शिरडी जाना चाहेंगे? अभी डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं एक बार जाके आ चुका हूँ, और फिर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली जाऊंगा। क्या बात है। थैंक यू अप्पा जी, आपने आपका कीमती समय हमें अरे निकाल नहीं, के दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए तो हम हमेशा अवेलेबल है। ये भी हमारे को एक्टर हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने ऑडियंस के लिए भी कुछ बनाते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो बिल्कुल एनी टाइम आपको फिर से बुलाना हो बुलाइए, बातें कीजिए। यस यस, कुछ जरूर। देखो क्या होता है कि लोगों को गाइडेंस मिल जाती है, उनको समझ में आ जाती है कुछ चीजें, वो किस तरीके से अपनी आगे काम कर सकते हैं, या कुछ एक्टर बनना चाहते हैं। तो यही है, तुम्हारी परफॉर्मेंस होती है। और जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ या आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक एक्टर की ग्रोथ तभी होती है जब उसको अपने प्रेजेंट के काम की वजह से अगला काम मिलता है। यस। तो इसका मतलब तुमने कुछ अच्छा किया, तुमने कुछ अच्छा परफॉर्म किया। यस, बिल्कुल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तुम किसी को भी दे सकते हो, लेकिन उसे जो किसी के मतलब जैसे ऑडियंस के दिल में घर करना है, वो ऑडियंस ही उसको बनाती है। वो इम्पोर्टेंट होता है। वो और जो हमारे क्रिएटिव्स बैठे हैं चैनल में बैठे हैं, वो लोग भी तो एक ऑडियंस ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक बार एक क्रिएटिव से बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि देखो हम भी एक ऑडियंस है। यस। हम जब अब आपको लाइंस आई हैं, आपको ये परफॉर्म करना है, तो हम भी देखते हैं कि एज एन एक्टर आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। ये बात है, बहुत सारी बातें हैं, खैर वो हम कभी भी फिर डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओम साई राम। ओम साई राम।